बानुदा में श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति बानुदा द्वारा ग्रामीण अंचल में पहला तहसील स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आशीर्वाद 2025 रविवार 14 सितंबर को श्री परशुराम अतिथि भवन में आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से 207 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने कार्यों से समाज और क्षेत्र का नाम रोशन किया। कार्यक्रम का आयोजन श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति बानुदा द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना था। समारोह में संत नीरवतीनाथ महाराज व दंडी स्वामी जोगेंद्र आश्रम महाराज ने सानिध्य प्रदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि, विशिष्ट अतिथि में रमेश चंद्र इंदौरिया, संतोष महर्षि, जयप्रकाश तामड़ात, दिनेश राणोजा, सुधाकर सहल, गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। सभी अतिथियों ने सम्मानित होने वाले आशीर्वाद 2025 में लगभग 207 प्रतिभाओं का सम्मान किया, जिसमें 10वीं में, 12वीं में, राजकीय सेवा में, खेलों में उत्कृष्ट, स्नातक व स्नातकोत्तर में, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि 30 बामसा का सम्मान किया। कार्यकर्ताओं में अहम भूमिका जगदीश शर्मा, मेघराज शर्मा, कालूराम शर्मा, नरेंद्र शर्मा, गौरीशंकर शर्मा, पूजा शर्मा, मनीषा शर्मा, लक्ष्मी शर्मा, आरती शर्मा, प्रिया शर्मा सहित समाज के व्यक्तियों ने सेवाएं दी। इस अवसर पर रतनगढ़ के मीडिया प्रभारी अरविंद महर्षि, सुरेंद्र चुलेट, वेद लक्ष्मी नारायण शर्मा, वेद लीलाधर शर्मा, वासुदेव चाकलान, सुशील इंदौरिया, महेश महर्षि, गिरीश शर्मा, धीरज दरेंद्र, जयकांत पीवाल, विनोद मेहता, परमेश्वर आत्रेय, आनंदीलाल आत्रेय, नीलेश इंदौरिया, प्रदीप आत्रेय, मनोज धड़, ललित शर्मा, गजेंद्र धड़, मनोज चौमाल, मनोहर चौमाल, सुनील भिंडा, ओम पुजारी, कुसुम शर्मा, सुमन शर्मा, अलका इंदौरिया, उषा इंदौरिया, यशोदा शर्मा, पूनम पुजारी, सालू महर्षि, चूरू से नवीन शर्मा, पुनीत लाटा, घनश्याम शर्मा, सुरेंद्र बावलिया, दिनेश धड़ सहित सैकड़ों की संख्या में समाज के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। संचालन सरदार सर के सूरज शर्मा, विजय शर्मा, पवन शर्मा ने किया। संवाददाता अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। अपनी ओर से, अपने समाज की ओर से इस भानुदा ग्राम के सभी नागरिकों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना शानदार प्रोग्राम किया। जहाँ तक किसी एक समाज की बात है, इस समाज का महत्व वो सब लोग जानते हैं जो कष्ट आने पर अपने लोगों की तरफ देखते हैं। मैं आपको बताना भी चाहूँगा, वैसे आज ये बच्चों के लिए एक प्रोग्राम बताया जा रहा है कि यहाँ पे जिन बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनका यहाँ पे सम्मान किया जाएगा। यदि हम शिक्षा की बात करें, आप देखिए हमारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हैं, अबव देन 80%, 90%, 98% भी अभी अभिनेश जी महर्षि साहब वहाँ थे और अभी ये वहाँ पे माननीय जिला कलेक्टर महोदय के साथ एक बच्चे को सम्मानित कर रहे थे और उसके अंक थे 98.11% नंबर थे। नंबर आना एक अलग बात है, लेकिन उस नंबर आने के बाद हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या करने वाले हैं, ये एक अलग बात है। मैंने कई ऐसे लोग देखे जो अपने जीवन में अपने आप को सफल तो कहते हैं, लेकिन जब उनसे कोई अपेक्षा करता है, चाहे वो समाज का व्यक्ति हो या उस गांव का व्यक्ति हो, तो शायद वो उस बात पे खरे नहीं उतरते हैं जहां तक उन्हें उतरना चाहिए। हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, जब तक उनमें सहनशीलता नहीं देंगे, पेशेंस का गुण नहीं देंगे, तब तक केवल अंक आना अपने जीवन की सफलता को डाउटफुल करता है। मैंने कई ऐसे क्षण देखे जब हम समाज के लोग मंथन करते हैं और समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में जितना जिसका योगदान बन पड़ता है, वो चाहे शारीरिक रूप से काम करे, मानसिक विचारधारा के हिसाब से यदि वो कोई गाइडेंस समाज को दे या वो अर्थ के हिसाब से अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, सब व्यक्ति की भावना यही रहती है। मैंने देखा है कि वो समाज को कैसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे, ये सबके मन में है। इसलिए मैं सारे लोगों का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं उन सब लोगों को देख रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, एक एक व्यक्ति का मन देख रहा हूँ। उनकी आंखों से जो प्यार इस समाज के प्रति दिखाई दे रहा है वो भी मेरे समझ में आता है। निश्चित रूप से आप जितने महानुभाव यहाँ बैठे हुए हैं वो सब समाज को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प के साथ में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अंकों की बात आई, अंक भी हमारे जीवन में जरूरी है।
लेकिन सिर्फ अंक के आधार पर व्यक्तित्व का विकास हो जाए ऐसा भी नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अंकों में बहुत ऊपर आने के बावजूद वो सफल व्यक्ति नहीं बन पाए। कई लोगों को तो ऐसा देखा है कि वो अपने दिमाग की जो संतुलन है वो भी बिगड़ जाता है। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी होता है, एक तरफा उसका रुझान रहता है, तो वो सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता है। एक जो अतिथि पधारे थे उन्होंने कहा एक लड़की के नंबर आए थे 99.7% नंबर और उस बच्ची का सम्मान किया जा रहा था। तो उन अतिथि महोदय ने कहा अपने उद्बोधन के अंदर उस बेटी का नाम लेकर के कहा कि अगली बार जब मैं आऊं सम्मानित करने के लिए तो इससे कम नंबर नहीं आने चाहिए, इससे ज्यादा नंबर तुम्हारे आने चाहिए। मैंने कहा महाराज ये क्या कह रहे हो आप इसके ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हो कि ये बच्ची पूरे वर्ष भर ये प्रयास करेगी कि उस बड़े आदमी ने ये कह दिया था कि 99.7 से ऊपर लाने हैं, अब 99.7 से ऊपर और क्या लाएगा। तो ऐसा प्रेशर मत डालिए बच्चों को। मेरे पास में एक IPS अधिकारी बैठा था जिसका भी सम्मान होना था। मैंने पूछा उनसे कि आपके कितने नंबर आए अब तक, सबसे ज्यादा नंबर कितने आए। तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में अब तक 70% नंबर, हाईएस्ट 70% नंबर आए। 70% वाला व्यक्ति IPS अधिकारी बन गया और 98, 97 वाले बच्चे जो है वो बहुत बड़े अधिकारी या बहुत बड़े कुछ फील्ड के अंदर जाकर के काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं। जब तक आप अपना देश, आप अपना भेष और अपनी भाषा से प्रेम नहीं करांगा, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। याद रखना, पहलो धर्म है आपको क्षेत्र, पहलो धर्म आपको है क्षत्रिय धर्म। आज आप हिंदुस्तान के कोई कोने में चला जाओ, आप विलायत के किसी भी कोने में चला जाओ, सिंधी ना कदई सिंधी भाषा छोड़ेड़ी कौन देखो, और पंजाबी ना कदई पंजाबी छोड़ेड़ी कौन देखो। और पंजाबी चाहे स्टेशन मास्टर हो और चाहे स्कूल में मास्टर हो और चाहे किसी भी पोस्ट पर हो, वो आपके भेष न कदई कौन छोड़े, आपकी भाषा न कदई कौन छोड़े, आपके भेष न कदई कौन छोड़े, और आपके देश से सदैव बना लगा। तो आपने आगे बढ़ने के लिए आजकल सबसे बड़ी बात एक देखने मिल रही है। मैं अपने घर में जाऊं, छोटे छोटे बच्चा बेटा इधर आओ तो गुरुजी आए ना प्रणाम करो। अरे गुरुजी आए प्रणाम करो तो स्कूल में भी सीख ले बाबा, तो हिंदी तो स्कूल में सीख ले, उन्हें मारवाड़ी को सिखाती। पहले काम तो अपने आगे बढ़ने के लिए अपनी भाषा से प्रेम करो, और घर के माई में आपने नियम करियो कि चाहे भाणीते में रहो और चाहे विलायत में रहो, मारवाड़ी बोलो। मारवाड़ियों की सबसे बड़ी कमी है, मैं बहुत देशों समय में घूम करके देखे, हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान से बाहर भी घूम करके देखे कि सबसे पहले मारवाड़ी आपकी भाषा में छोड़े। और आप बुराई कब से आनी शुरू हुई है, ज्यादा लंबा टाइम पुरानी नहीं, लगभग 80 के दशक बाद, 80 के दशक में पहले वो भाणी को जैसे आप बैठा हाँ, अब गोवा छोटी कह सका, छोटो आसान कह सका, शायद ऐसा कोई घर पानी हो जो भाणी को गुवाहाटी आसाम नहीं, पर भाषा 80 के दशक तक की जितना भी गुवाहाटी रहनी यहाँ वह मे लोग थे लोग कभी तो मुंडो कौन सुनी थे अपनी गाँवड़ी भाषा बोलिया करता, और जब तक गाँवड़ी भाषा बोली जितने वे आगे बढ़ रहे हैं अभी भी, पर जगह स्तर से वे बढ़िया। आज देखो जितनी हवेलियां बने हुई है, तो दर्शन लेकर के गया एक धोती एक लोटो, एक धोती एक लोटो लेकर के गया और आया जना बड़ी बड़ी हवेलियां कर, और वहां की संताना मोगो पीसो लगा करके धंधो करो
पण वेल्याहूं मागे टिप्पणी होनी तो दूर की पण कड़ी परंपरा है। कारण आप अपना धर्म ने छोड़ दियो। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब वो धर्म की रक्षा करे तो धर्म की सदैव रक्षा करे। अत्यावश्यक ही नहीं, असेंशियल अनिवार्य बातों को आपने, उपदेशों को आपने सुना है। ऐसे स्वामी जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। एक